बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर मुसलमान के दिन का आगाज़ नमाज से होता है। हमारे देहात में भी ऐसा ही है। लोग फजर की नमाज अदा कर चुके हैं, लेकिन अब इनके कामों की रूटीन बदल जाती है शहर के लोगों से। देहात में गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, आज की वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे। वो सुबह भैंस का दूध निकाल के ले आना, कुछ दूध निकाल के ले आ रहे हैं, कुछ निकालने जा रहे हैं। इसको हमारी इलाकाई ज़बान में धार कहते हैं, यानी कि धार निकालना। हाँ जी, इन भैंसों का दूध निकाला जाता है। इन भैंसों से हम 2 टाइम दूध लेते हैं, एक सुबह एक शाम को। अभी का तो दूध ये निकाल चुके हैं, लेकिन अब वक्त होता है इनके खाने का बंदोबस्त। हाँ जी, हमारी इलाकाई ज़बान में पट्ठे कहते हैं हम जी। अब इनके लिए लोग चारा काटने जाएंगे। अभी वो कैसे जाते हैं उसकी वीडियो हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी इनके खाने का बंदोबस्त किया जाएगा, सारा दिन ये खाएंगी और फिर शाम के वक्त इनसे फिर से दूध निकाला जाएगा। इसे बात करना पसंद करेंगी? हाँ जी, दूध शुद्ध दे देता जे। हाँ हाँ, पट्ठे वड्डण साई कोई नहीं गया। चलो जानने थोड़ी वीडियो शीडियो बना लीए ना। हाँ जी जी, तो इनका अब खाने का भी बंदोबस्त करना है। ये हमारे दोस्त ही होते हैं, ये बेचारे काम आते हैं। इनकी सवारी की जाती है इनका चारा काटने के लिए, लेकिन इनसे भी बड़ा प्यार किया जाता है। कोई भी इंसान जैसे घर में चीज़ पालता है वो अपनी औलाद की तरह रखता है। ये सारी चीज़ें इनको औलाद की तरह प्यारी होती है, ये इनका बहुत ख्याल रखते हैं। सूरज निकलने को है, मतलब 10-11 बजे गर्मी बन जाएगी। अभी लोग इनका चारा काटने के लिए निकल चुके हैं।
हम आगे आपको वो भी दिखाएंगे। हाँ जी, दूध निकाल के ले जा रहे हैं, बताया था ना सुबह। जी बिल्कुल, अभी ये दूध निकाल के जा रहे हैं। अभी ये वापस आएंगे, फिर उनके चारे का बंदोबस्त करेंगे। हाँ जी जनाब, अभी हम पहुँचे भी नहीं कि सूरज भैया आ गए। देख सकते हैं सूरज निकल चुका है। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं आगे, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। सर ये सुबह के जो एहसास है ना, वो मैं महसूस कर रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। अगर आप कभी आपने गांव नहीं देखा तो एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगर आप शहर में रहते हैं, गांव में कभी आना जाना नहीं हो, तो एक दफ़ा ज़रूर सुबह जाके गांव की देखिए। क्या है जी जनाब, तो इनकी तैयारी हो गई। जैसा कि आपको बताया, इस बेचारी से काम लिया जाता है चारा कटवा के वापसी ले आने का। तो ये जनाब जा रहे हैं अब चारा काटने, हम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। घर में सोना रखते हैं तो उसकी रखवाली भी करते हैं। इन्होंने भी ये रखी होती हैं, यहीं पे सोते हैं इनके पास, ताकि चोरी ना हो जाए। सुबह को उठा, इनका दूध निकाला और घर चला गया, फिर वापस आ गया, फिर दिन इनके पास ही, फिर इनका खाना भी यहीं आता है। फिर रात को थोड़ी देर के लिए जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। इनकी टोटल असासा इनका यही है, इनकी सारी ज़िंदगी इधर ही गुजरती है, लेकिन इनको उनसे लगाव बड़ा होता है। अच्छा जी, आपको चारा कटाई वाली जगह पे ले जाने से पहले सोचा कि थोड़ा सा दिखा दूं। ये अमरूद वगैरह, ये देखें, ये लगे हुए हैं अमरूद वगैरह। हाँ, ये पक्का काम आ सकता है खाने के। तो ये देख सकते हैं, ये अमरूदों के दरख्त है। ठीक है, ये देखें, ये देखें जनाब, ये हालात हुए पड़े हैं इनके बारिश और तूफ़ान की वजह से। ठीक है, 2 दिन पहले यहाँ पे ये देख सकते हैं आप,
ये देखें जी, बारिश, बड़ी तगड़ी बारिश हुई है और ये हालात हैं जनाब बारिश की वजह से। अच्छा, अब ये होता है कि अमरूद जो होता है ना, कुछ कच्चे होते हैं कुछ पक्के होते हैं, समझ आ रही ना मेरी बात की। तो अच्छा जी, आपने अमरूद तोड़ लिया, ये रहा आपका अमरूद, ठीक है। अब इसमें फ़र्क करने के लिए ये देखें, इसको ऐसे दबाया, ये बीच में से 2 हिस्से हो गया। अब ये बिल्कुल जो है ना पक चुका है इस वक्त, ठीक है। अभी ये बिल्कुल पक चुका है। अभी इसका ये है कि बीच में से कीड़े वगैरह देखने हैं, अगर नहीं है तो मैं इनको खा सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल कोई कीड़ा नज़र तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि मैं इनको खा सकता हूँ, ये मेरे काम के। अच्छा जी, कच्चे और पक्के अमरूद, अब उनकी क्या निशानी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मसलन पहली होती है उनकी रंगत। अभी अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये देखें, ये जो बिल्कुल ही ग्रीन कलर है ना, ठीक है, सब्ज़ कलर, ये जनाब कच्चा अमरूद है, ठीक है, जब मतलब पका हुआ नहीं है। अब एक तो होगी ये निशानी, ठीक है, कच्चे और पक्के की। ये देखें, इसकी रंगत देखें, इसको हाथ रखते ये टूट गया। इसकी रंगत देखें और इसकी रंगत देखें, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली चीज़ होती है कच्चे और पक्के अमरूद में फ़र्क करना, उनकी रंगत। दूसरी, ये देखें, ये पका हुआ है, इसकी क्या निशानी है। अभी आपने देखना है कि अमरूद कच्चा है पक्का है, उसको ऐसे हाथ रखें, ये देखें, ऐसे अंगूठे को प्रेस करें, अंगूठे की मदद से दबाएं। अगर तो अमरूद अंदर की तरफ दब जाए, थोड़ा दबे ज़्यादा दबे, अगर ज़्यादा दबे तो मतलब ज़्यादा मीठा है, और अगर थोड़ा दबे मतलब थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का है, काम चला सकता है। तो आप ये जो सामने 2 अमरूद खड़े हैं ना, ये जहाँ पे मेरी उंगलियाँ, ये इस वक्त बिल्कुल पक चुके हैं, इनकी रंगत बता रही है, ठीक है। तो बुज़ुर्ग ये भी कहते हैं कि पुत्र वो अमरूद खाई जिन तोते ने उत्तो चक मारे हुए, मतलब वो खाओ जिसको ऊपर से तोते ने चोंच मारी हुई हो, चोंच नहीं होती है उनकी वो। तो वो अमरूद बहुत मीठे होते हैं, उनको तो फिर खुदा ने अकल दी होती है, वो फिर समझ जाते हैं कि कौन सा मीठा है और कौन सा ले। लेकिन कभी आपको अमरूद के बाग में जाना पड़े तो मुझे उम्मीद है आप कच्चे और पक्के अमरूद में जो है ना डिफरेंस कर लेंगे। तो ये अमरूद रहे जी। अभी आप देख लें कि नीचे क्या हालात हैं। कोई भी चीज़ है जब ज़रूरत से ज़्यादा पक जाती है तो वो फिर ऐसी हो जाती है जी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेरे पे। ये भैंसें वगैरह बंधी हुई हैं और सूरज की कंडीशन इस वक्त ये है, यहाँ पे पहुंच चुका है। तो ये रहा पीछे हमारा जी डेरा, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। हमारी ज़बान में इसको डेरा बोलते हैं, कुछ ज़बानों में इसको हवेली भी कहा जाता है। वो जो कहते हैं कभी आओ ना हवेली पे, वो इसी हवेली का जिक्र होता है। अच्छा जी, इस हवेली में अब क्या कुछ पाया जाता है जानवरों के हिसाब को लेके, तो वो आइए हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। अच्छा जी, तो ये हम लोग आ चुके हैं डेरे की इनसाइड। ये होता है जनाब, जब ये चारा काटते हैं तो उसको हमारी ज़बान में बोलता है कुतरा करना। तो ये जब आगे उसका ढेर लग जाता है तो उसको साइड पे करते हैं। ये जनाब इनसाइड व्यू है, ऐसे हमारे डेरे होते हैं। तो ये है जनाब पीटर, ठीक है, जिसको हमारी ज़बान में कुतरा करने वाली मशीन कहते हैं। तो ये ऐसा कुछ डेरे का व्यू होता है। ये आगे सारा यहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं, वहाँ पे वो लौकाट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। ये बाग है किन्नू, सरगोदा किन्नू की वजह से मशहूर है। तो यहाँ पे उनको छाँव में करने के लिए बांधा जाता है, ठीक है। जो भैंसें वगैरह बांधी हुई हैं तो इनके अंदर उनका चारा डाल दिया जाता है, फिर वो खाते रहते हैं दिन भर। तो अभी हम आपको जहाँ पे चारे की कटाई हो रही है, जहाँ पे हमारी ज़बान में कहें तो पट्ठे वड्डे जा रहे हैं, अभी हम वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम जाके आपको जा रहे हैं जी पट्ठे वड़ने के लिए। अपनी गाड़ी, अपनी लैमोजीन, अपनी फरारी, अपनी रोल राइस तैयार करके। तो अब ये देखें जी, इंटरचेंज क्रॉस कर रहे हैं, अब ये जाएंगे और लेके आएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चारा काटने वाली जगह पे। ये देख सकते हैं आप, ये लोग चारा
सोहनी की अग्गा वाड़ 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 अग्गा वाड़ो जल्दी करो। यहाँ पे साथ साथ जुगतबाजी भी होगी। केडी चाह खुदा नु केडा ताड़ो वापिस भी तो पटला लैन हाँ जी जाकर साहब वड्डी आंदे हो बा संजे बौंदे जांदे वाले मैं खाने बौंदे जांदे वाले लैके पढ़ाया